नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, 1+tan² इंटू, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लीकेशन आप सोचोगे, इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1+tan थीटा, 1+sin थीटा है ना, कितना होएगा ये। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1+tan² थीटा इंटू में 1 - sin थीटा इंटू में, कुछ लोग पहचान गए होंगे, 1+sin थीटा। चलो नेक्स्ट स्टेप में 1+tan² कितना हो जाएगा, sec²। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि sec² थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1+tan² थीटा। तो 1+tan² की जगह क्या लिखोगे आप, sec²। तो इतने पोर्शन की जगह क्या लिखा हमने, sec² थीटा, sec² थीटा इंटू में, अब ये क्या बन जाएगा, ये कौन सी आइडेंटिटी, a - b इंटू a + b, a² - b², पता है ना, कि देखो a - b इंटू a + b, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल्स टू a² - b², यही तो होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो a - b इंटू a + b, a² - b², a की जगह क्या आ रहा है 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या आ रहा है साइन, तो 1² - sin² थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में sec² थीटा इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस भाई 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, और माइनस sin², और 1 - sin² क्या होता है, cos²। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा, या sin² प्लस cos² 1, cos² को उधर भेजोगे तो, या फिर sin² को उधर भेजोगे, sin² को राइट हैंड साइड, तो हमारे पास हो जाएगा cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1 - sin² थीटा। cos² की जगह 1 - sin², या 1 - sin² की जगह cos², तो इसकी जगह आ जाएगा cos²। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, cos², तो यहां से आ जाएगा sec² थीटा इंटू, इसकी जगह लिखा हमने cos² थीटा, और cos² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec²। हमें पता है भाई cos थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sec थीटा, या sec थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा। sec और cos रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ये हमें पता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ sec का स्क्वायर करोगे तो cos का स्क्वायर हो जाएगा, sec² थीटा की जगह 1/cos² थीटा लिखेंगे, तो या cos² थीटा की जगह 1/sec², बट हम sec² की जगह क्या लिख रहे हैं अभी, 1/ कुछ भी कर लो आंसर 1 ही आएगा, है ना। sec² इक्वल्स टू 1/cos² इंटू cos² थीटा ऐसे ही रहेगा, और अगर आप देखें तो cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल हो गया, और आंसर इज 1। बस यही है आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन बना दूं यहीं पर, एक और सिमिलर क्वेश्चन बना दूं यहीं पर, है ना। इसी का एक और सवाल क्या बन सकता है बताओ, 1+tan² की जगह, चलो मैं क्वेश्चन बना देता हूं यहीं पर, है ना। एक और क्वेश्चन भी क्या पता वो हमें एग्जाम में दे दे, समझ गए होगे आप लोग कैसा क्वेश्चन हो सकता है वो। 1+tan² की जगह क्या देगा, 1+cot² थीटा, है ना, और इंटू में 1 - sin की जगह देगा 1 - cos, और इंटू में 1+cos, ये ऐसे, साइन की जगह cos और tan की जगह cot, बस सॉरी साइन की जगह cos, साइन, हाँ ठीक है, साइन की जगह साइन, और अरे साइन की जगह cos, साइन की जगह cos, ठीक है, और tan की जगह cot। तो क्या करते, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है, समझ गए ना। अब मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं, ध्यान से चेक करिए, देखिए जल्दी से बताओ, 1+cot² थीटा क्या होता है, cosec² थीटा, cosec² थीटा इज इक्वल्स टू 1+cot² थीटा, है ना। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, cosec² थीटा, किसकी जगह, 1+cot² की जगग cosec², तो इसकी जगह लिखा आपने cosec² थीटा, और इंटू में a - b इंटू a + b, ये देखो a - b इंटू a + b, a² - b², यानी कि आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos², और नेक्स्ट स्टेप में cosec² थीटा इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 - cos² क्या होता है, sin², अभी करके दिखाया था, ठीक है। 1 - cos² क्या होता है, sin², और cosec² की जगह आप क्या लिख सकते हो, cosec थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा, cosec थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, cosec का स्क्वायर तो यहाँ sin का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि cosec² की जगह 1/sin², तो ये वाले cosec² की जगह हम लोग क्या लिख देते, 1/sin² थीटा, ये वाली मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही, और sin² हमारे पास ऐसे ही रहता। तो अगर आप देखें तो हमारे पास sin² से sin² कैंसिल, और आंसर कितना आ जाएगा 1, ये इस तरीके से, तो इसका भी आंसर कितना होता 1, ये सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, करेक्ट।